करके रखा गया। गांव वाले रेडी, बस 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 तुरंत इनको राख करो, तुरंत व्यवस्था इनको समाप्त की जाए। पंडा जी ने सोचा कि राम राम, धन्य है यह कलयुग का प्राणी, जाए तो शरीर पूरी चली जाए लेकिन धेला पंडा जी कहेंगे इससे नहीं बताऊंगा कि चला जाएगा इस धाम को छोड़ कर। धीरे से गए, उसके कान में कहा, सेठ जी हम नारायण हैं, सब नारायण है, भगवान विष्णु हैं। जब उसने कान में सुना कि नारायण, क्योंकि नारायण तो जान रहे हैं सब ड्रामा कर रहा है, जब बताए कि हम नारायण हैं तो धीरे से उसने आंख खोला, तिरछी निगाह देखा तो वही पंडा तुरंत आंख मूंद लिया, आंख मूंद लिया। भगवान कहे धन्य हो प्राणी कलयुगी। अब इधर गांव वालों को तो पहुंचते ही मान जल्दी लगी रहती है कि कितना जल्दी समाप्त हो चले घर। गांव वाले जल्दी व्यवस्था में लगे हैं। फिर नारायण जी जाकर के कान में बोले कि देखो सेठ जी हम नारायण हैं, भगवान विष्णु हैं। सेठ जी ने आंख नहीं खोला, आंख मूंदा है, कहा तुम नारायण हो, विष्णु हो, शंकर हो, इससे मुझसे मतलब नहीं है। जो भी हो कृपा करके धेला छोड़ दो, बस यही मुझे चाहिए। आज भगवान भी जो है कलयुगी प्राणी से जो है परेशान होकर के हार गए, धेला को छोड़ दिया। बोलो गोविंदाय नमो नमः। ऐसे ऐसे कलयुग के प्राणी हैं। आज के समय में लोग भगवान के नाम पे, भगवान के पूजा पाठ के लिए उनके पास धन नहीं है। इसलिए हमारा आपका परम सौभाग्य, शास्त्र भी कहता है यदि 100 रुपए की हमारी आमदनी है तो 10% हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि ईश्वर के प्रति लगाएं और उसमें से 30% अपनी माता के पिता के निमित्त खर्च करना चाहिए। बाकी जो बने तो अपना सारा अपने पेट में भर लो, उससे लेना देना। इस प्रकार से आज आइए हम लोग कथा की तरफ बढ़ते हैं। इधर जो है कंस ने विचार बनाया कि किसी प्रकार से कृष्ण और बलराम को मथुरा में बुलाया जाए। अक्रूर जी को आज भेज रहा है। अक्रूर जी जाने के लिए तैयार हुए हैं। रथ पे सवार होकर के अक्रूर जी आज मथुरा की तरफ गोकुल की तरफ जा रहे हैं। मथुरा से गोकुल की तरफ निकले हैं। सोच रहे हैं कि चलिए बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान से मिलने का आज मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। सूर्यास्त के समय जब जाकर के वृंदावन में पहुंचे हैं, वहां गए हैं, रात्रि में रुके हैं अक्रूर जी। अक्रूर जी रुके हैं, नंद बाबा से बताए हैं कि वहां मथुरा में बड़ा सुंदर एक मेले का आयोजन हुआ है। अक्रूर जी जो है कृष्ण भगवान के चाचा थे। रात्रि के समय भगवान कृष्ण और बलराम दोनों जाकर के अक्रूर जी का पैर दबा रहे हैं। कह रहे हैं चाचा जी आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुआ? खूब पैर दबाए हैं और अक्रूर जी से कहते हैं कि चाचा जी हमारे पिता, हमारे बाबा से, मैया से मत बताना, मेरी मैया और बाबा से मत बताना कि हम वहां जाएंगे तो रुकेंगे। नंद बाबा
मैया से केवल यही कहना कि कन्हैया जाएगा, कल जाएगा, परसों मेला देखेगा, नरसों पुनः वापस वृंदावन में आ जाएगा। यदि आप बताओगे कि हम लोग वहां जाएंगे कुछ दिन रुकने के लिए, तो मैया मुझे जाने नहीं देगी, नंद बाबा जाने नहीं देंगे। भाई आप कुछ भी मत बताना। लेकिन यहाँ अक्रूर जी और कृष्ण भगवान से सारी बातें हो गई हैं कि कंस ने वहाँ मेले का आयोजन किया है, मलयुद्ध का आयोजन है, उसमें आपके और बलराम को मारने की सारी व्यवस्था की गई है। लेकिन कन्हैया ने कहा कि चाचा कुछ मत बताना। प्रातः काल हुआ है, नंद आज भगवान कन्हैया जाकर के नंद बाबा से कहते हैं कि बाबा बड़ा सुंदर मेला लगा हुआ है मथुरा में, यदि आपकी आज्ञा हो तो आज जाऊंगा, कल देख करके परसों सुबह फिर आ जाऊंगा। नंद बाबा बड़ा देखने का मन कर रहा है, बड़ा देखने का मन कर रहा है, बाबा जाने दो। नंद बाबा ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन कल मेला देख करके परसों पुनः वापस चले आना, परसों पुनः वापस चले आना। बारातियों के लिए सुंदर व्यवस्था की गई है, हमने आप लोगों को पहले बताया ना, सारी व्यवस्था है। अभी इधर सब आ रहे हैं और दुकानें आने वाली हैं, आप लोग चिंता मत करें। इस प्रकार से जो है भगवान आज बाबा से आदेश लिए हैं, मैया के पास जा रहे हैं, मैया से कह रहे मैया मुझे नंद बाबा ने आदेश दे दिया है, आप भी आदेश दे दो, कृपा करके जाऊंगा, मथुरा में मेला देख करके पुनः एक दिन के बाद परसों आ जाऊंगा मैया। लेकिन माँ बाप का सदा यह मन में भाव रहता है कि उनका पुत्र या बच्चे जो है, चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो, वह खुशहाल रहे, वह जिस हाल में खुश रहे वह अपने कलेजे पत्थर रख लेती है, जा तू खुश रह, जैसे खुश रहना चाहता है रह जा। मैया ने आज मैया के गले रुद्र जो है अवरुद्ध हो गए हैं, आज अपने कलेजे पे पत्थर रख करके जो है कन्हैया को और बलराम को जाने के लिए आदेश कर दी है। बुलबा के बिहारी लाल के जय हो, कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, कन्हैया मोहे याद न करे, कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, याद ना
जाने को, अब जाने तो ओ मेरी माई की मैया मोहे याद ना करे, इसलिए ब्रज से जुदाई की मैया मोहे याद ना करे। बिछड़ा वृंदावन से विदा हुए हैं। नंद बाबा आज और ब्रजवासी सभी जो है अपने अपने बैलगाड़ी पर सवार होकर के मथुरा के लिए प्रस्थान कर दिए हैं। मथुरा के लिए प्रस्थान कर दिए हैं और पहुंचे हैं कहाँ? ब्रजवासी जिधर से जा रहे हैं जय जयकार लगाते हुए ब्रजवासियों ने बोला, कन्हैया अरे मथुरा में तो हम लोग पहुंच गए, यहाँ तो देख रहे हैं बड़े बड़े सुंदर वस्त्र सब आपको पहने हैं, हम लोगों के पास तो बढ़िया कपड़ा भी नहीं है और यहाँ तो सब अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, भी व्यवस्था हो जाएगी, देख रहा हूँ कोई न कोई जुगाड़ होगा। और तब तक जो है कंस के राजमहल का धोबी कपड़ा लेकर के जा रहा था, एक बैलगाड़ी पे लाद करके। कन्हैया ने कहा कपड़े दे दो। धोबी ने कहा कहाँ से आए हो तुम, कौन हो, या कपड़े जानते हो किसके हैं? कहा किसका? कहा महाराज कंस का है। अकड़ करके बोला, भगवान ने एक थाप दिया गिराधाम से, अब इतने में सारे ब्रजवासी कूदे
जितना कपड़ा रखा था सब उठा करके एक एक लोग लेकर के पहन लिए। अब भाई किसी के नाप का कपड़ा हो तो ठीक, जब नाप का नहीं है तो किसी का गोड़ तक है, किसी कहां तक है। ब्रजवासियों ने कहा कि कन्हैया ये कपड़े बहुत बड़े हैं, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। कहा चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो एक दर्जी दिखाई पड़ा। जब दर्जी के पास कन्हैया पहुंचे तो कन्हैया को देखते हुए हाथ जोड़ लिया, क्योंकि वह धोबी का देखा था, धोबी का देखा था कि धोबी को एक थप्पड़ लगा, वह जय सीताराम हो गया। दर्जी ने कहा लाओ। वह जो है ब्रजवासियों के लिए सुंदर कपड़ा सेटिंग से बंद बना दिया। अब लोग सुंदर कपड़ा पहन लिए। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया अब इस कपड़े पर टीका भी होना चाहिए। टीका भी होनी चाहिए। तब तक जो है उधर से जो है कुब्जा निकली जा रही थी, दासी सुंदरी कुब्जा चली जा रही है। भगवान ने देखा, कहा सुंदरी इधर आओ। अब जब तक किसी को जीवन में भी कोई प्रेम से न बुलाया हो तो बेचारी कुबड़ा थी, जो बुलाता कुब्जा कुब्जा कह करके बुलाता। आज उसको किसी ने सुंदरी कह करके पुकारा है। तो भाई और भगवान ने पूछा कौन हो? कहा महाराज हम कंस की दासी रंद्री हूँ, मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन जो है कंस को लगता है और पूरी मथुरापुरी में यह चंदन प्रसिद्ध है, बहुत सुंदर है। कन्हैया ने कहा कि यह चंदन ठीक है, जो मेरे मामा का चंदन है तो कम से कम हम लोगों को भी लगाओ। आज जो है वह कुब्जा ने चंदन दिया है, सभी लोग चंदन लगाए हैं। और कुब्जा ने कहा कि आपने मुझे सुंदरी कहा, इसका क्या कारण है? आपने मेरा व्यंग लिया है। कन्हैया कहे ना ना हमने व्यंग नहीं लिया है। बलराम जी कहते हैं कि तू टेढ़ी टांग वाला है, तीन तो खुद टेढ़ी है, उसको भी टेढ़ी जो है सुंदरी बुला रहा है। कन्हैया ने कहा भैया चिंता मत करो। सारे ब्रजवासी खूब चंदन लगाए हैं, चंदन का लेपन करके जो है अब उस सुंदरी को कन्हैया ने पैर से अंगूठा दबाया और हाथ लगा करके जो है ठेल दिया। आज कुब्जा जो है परम सुंदरी हो गई है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से कुब्जा को सुंदरी बनाए हैं। अब इसके बाद धीरे धीरे भगवान आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या चाहिए? यदि खूब बढ़िया कपड़ा हो जाए, चंदन हो जाए तो मुख में क्या होना चाहिए? तांबूल। तांबूल का अर्थ पान होना चाहिए। आगे बढ़ा, जब ब्रजवासी आगे बढ़ते हैं तो अब मथुरावासी जो थे जब देख लिया कि इनका कितना प्रभाव है तब सब तो खुद ही लेकर दौड़े आ रहे हैं। कोई पान लेकर के आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है। इसी प्रकार सब जो है धीरे धीरे भगवान को समर्पित किए हैं। ऐसे प्रतिभावान भगवान हैं। आगे जो है इसी के जो है इन्हीं के हाथों जो है कंस का वध होगा, यह मथुरावासी समझ गए हैं। यही कंस का वध करेंगे। आगे भगवान बढ़ते हैं। दिव्य महासागम जो है दिव्य सभागार में पहुंचे हैं, वहां जहां भगवान परशुराम के द्वारा प्रदत्त जो है कंस की सभा में
परशुराम का धनुष एक धनुष रखा गया है। भगवान बोले दाऊ भैया आज्ञा करो, नेक धनुष ए छूक दे। छुअक तक ले दाऊ जी हंसकर बोले अरे मामा जी को धनुष है तो मामा जी का धनुष है, और धनुष के जो रक्षक है ना सैनिक खड़े हैं, सब हंसने लगा, सब हंस रहे हैं। जब कन्हैया धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े हैं, सैनिक क्यों हंस रहे हैं कि बड़े बड़े आए चले गए, ये आए हैं कल के बच्चे धनुष तोड़ने के लिए। ये धनुष तोड़ेंगे। और कन्हैया आगे बढ़े हैं। करेणवामनः सलिल मधो धृतयः साज्यं कृत्वा निमेषण पश्यतामः। पल झपकते ही जो है बाएं हाथ से धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाया। जो ही प्रत्यंचा चढ़ाया धनुष जो है धनुष में भयंकर शब्द हुआ और वह धनुष टूट गया, धरती हिल गई। कंस बेचारा सिंहासन पर से जो है गिरते गिरते बचा। सैनिक सब जो है कन्हैया और बलराम को जो है मारने के लिए दौड़ पड़े हैं, मारने के लिए दौड़े हैं। तब बलराम जी कन्हैया ने क्या काम किया, जो धनुष दो खंड में हुआ था, एक खंड बलराम जी ने हाथ में लिया और एक खंड कन्हैया ने लिया। उसी धनुष से जो है सबको पीटना शुरू कर दिए हैं। सभी को जो है पीटना शुरू किए हैं। सब राक्षस जो है सिर्फ कंस के सब इधर उधर भागना शुरू कर दिए। अब कन्हैया कहाँ पहुंच गए हैं, जहां जिस सिंहासन पर जो है कंस विराजमान है। कंस पहुंचे हैं, भगवान पहुंचते हैं कंस के पास और कंस के बाल को पकड़ा है। मानो यह संदेश दिया है तुमने मेरी माँ का बाल पकड़ करके रथ पर से उतारा था, आज उसका बदला यही होगा। भगवान कंस के बाल को पटक कर जो है पकड़ करके सिंहासन पर से उठा करके नीचे पटक दिया है। अब कंस क्या करे, कंस ने जो है उसके पाले हुए जो पहलवान थे उनको इशारा किया, इशारा किया। कुश्ती प्रारंभ हुई, चंडिका मुष्टिका आदि जो है यह सब भगवान इन सब का जो है पतन समाप्त करते हैं। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े हैं। उधर और भी जो भी कंस के पालतू जो है राक्षस है बलवान है, उन सबको नष्ट करते हुए चले जा रहे हैं। कंस का इतना बुरा हाल हो रहा है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। दूसरे दिन क्या हुआ है, पुनः मल्लयुद्ध में आए हैं। जितने भी कंस के पहलवान थे सबको एक एक करके जो है समाप्त किए हैं। इसके बाद हाथी का प्रतिभा है और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ले जाकर के अंत में कंस खुद ही जो है भगवान से लड़ने के लिए आया है। भगवान जो है कंस की छाती पर जो है कूद पड़े, हर मुक्के से प्रहार किया, कंस का भी समाप्त हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यह कथा थोड़े और विस्तार से है, लेकिन अभी हमें विवाह तक पहुंचना है, इसमें से धीरे धीरे चल रहे हैं। इधर जो है कंस का उद्धार हुआ है, उधर भगवान जो है तुरंत उग्रसेन जी को जेल खाने से निकलवाए हैं। वसुदेव देवकी जी को जेल खाने से निकलवा करके
आज सिंहासन पर विराजमान उग्रसेन को विराजमान किए हैं। इधर जो है भगवान उग्रसेन जी का राज्याभिषेक होने के बाद भगवान को संदीपन मुनि के आश्रम में शिक्षा दीक्षा के लिए वहां भेजा गया। गुरुकुल में गए हैं, वहां शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए हैं। इसके बाद पुनः वापस आए हैं। जरासंध आदि का अंत हुआ है। इसके बाद गोपी उद्धव संवाद है। उद्धव जी वृंदावन में गए हैं, बहुत कुछ समझाए हैं। पुनः वहां से यह संवाद उद्धव संवाद भी बहुत अधिक है, लेकिन समय का थोड़ा अभाव है। इस प्रकार से भगवान ने उद्धव जी के भेजा है कि एक बार जाकर के कम से कम, काफी दिन हमको वृंदावन से आए हुए हैं, एक बार जाकर के संदेशा वहां से लेके आओ, क्या हाल चाल है। उद्धव जी आज गए हैं वृंदावन में, बहुत समझाया नंद बाबा यशोदा मैया को, लेकिन वहां जिसको समझाते वह उन्हीं को समझाने लगता। क्या समझा रहे हैं? जाओ जाओ वृंदावन, वो दो गोपियों से जाकर तुम मिलना, कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा है। जरा ले कर
जरा सी ले जाना जाओ जा वृंदावन मैं वो दो गोपियों से जाके तुम मिलना कहना कान्हा ने भेजा है कहना कान्हा ने भेजा है की जरा ले कर आना अब जा वृंदावन ए वो दो ए वो दो ए वो गोविंदाय नमो नमः। वृंदावन के वृक्ष आज उद्धव जी वृंदावन में जब पहुंचे हैं तो क्या देख रहे हैं कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे होई, डाल डाल और पात पात पे राधे होई। उद्धव जी आज जब गए हैं वहां, मैया यशोदा आनंद बाबा ने बहुत पूछा है। नंद बाबा यशोदा मैया को तो समझा लिए, लेकिन जब घर से बाहर निकलते हैं तो गोपियों का समूह इकट्ठा कर लिया। जब गोपियों का समूह इकट्ठा हुआ तो कहा, अरे वही क्रूर आया है। पहली बार तो भगवान को लाने के लिए अक्रूर जी गए थे ना, लेकिन जब निकट से आके देखा तो यह तो एकदम भगवान कन्हैया की तरह है, उसी तरह पीतांबर पहने हुए यह लग रहा है एकदम कन्हैया की तरह। गोपिकाएं आई हैं, उद्धव जी से कह रही हैं, अरे अब तुम किस लिए आए हो? क्या कन्हैया ने भेजा है हाल चाल के लिए, समाचार के लिए? अरे वह कन्हैया जो हम लोगों को मूर्ख बना कर चला गया वो छलिया है। आज गोपियां जितना जब जिससे भी किसी से हमारा आपका प्रेम रहता है ना तो उसे लोग बड़े प्यार से डांटते हैं। आज गोपियां कहे तो छलिया है, हम लोगों को बहका के गया कि परसों आऊंगा, अभी तक उसका परसों ही नहीं हुआ है। आज गोपियाएं उद्धव जी से बहुत कुछ कहती हैं, उद्धव जी के पास कोई उत्तर नहीं है, क्या उत्तर दें। इसी तरह उद्धव जी आए थे कि जाऊंगा मथुरा में, वृंदावन में जाऊंगा, 2-4 दिन रुक करके हाल चाल ले करके मथुरा आ जाऊंगा। लेकिन कितना कहा, कितने दिन बीत गए, 6 महीने तक उद्धव जी वृंदावन में ही पड़े रहे। 6 महीने के बाद जब वापस लौटे हैं वृंदावन मथुरा में, वापस पहुंचे हैं, भगवान बोले आओ आओ ज्ञानी जी महाराज, आपने ऐसा कौन सा ज्ञान का तत्व प्राप्त कर लिया जो 6 महीने लगा दिया। उद्धव जी बोले बात मत करो, मैं समझ गया कि तुम कितने निष्ठुर हो। आज मुझे पता लगा है। भगवान बोले उद्धव जी 6 महीने वृंदावन में रहने के बाद आपकी भी भाषा बदल गई। उद्धव जी ने कहा भाषा नहीं बदल गई, जो तुमने करके आया है वही मैं बता रहा हूं। उद्धव जी ने कहा कि
समझ गया कि वहां कितना प्रेम है। भगवान कहते हैं समझ में आया न कि वृंदावन गोपियों का कितना प्रेम हमसे है। आज वह तुम्हें भी समझ में आ गया होगा कि वहां का कैसा प्रेम है। आज बहुत कुछ समझाए हैं। इस प्रकार से उद्धव जी ने ब्रज गोपियों के मध्य में जो है जो कुछ उन्हें ज्ञान मिला था वह प्रेम मुकुट लगाया है। ऐसी हर स्थिति को भगवान को समझाए हैं। भगवान पूजा का मनोरथ पूर्ण करके एक दिन अक्रूर जी के घर को पावन किया है। श्री शुकाचार्य जी अब श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में प्रवेश करते हुए परीक्षित प्रभु परीक्षित जी कहते हैं प्रभु कंस के उद्धार के पश्चात जब कंस की पत्नियां कंस की कौन दो पत्नियां थी, एक का नाम अष्टि था और दूसरी का नाम प्राप्ति। अब कंस के अंत हो जाने के बाद अपने पिता जरासंध के पास गई है और अपने वैधव्य के कारण को अवगत कराया है। जब जरासंध ने सुना कि कंस मारा गया और कृष्ण ने उसे मारा है, कंस पुनः आक्रमण कर देता है। भगवान ने जरासंध की समस्त सेना का संहार कर दिया और जरासंध को जीवित छोड़ दिया। इस प्रकार लगातार जरासंध ने 17 बार आक्रमण किए हैं पर भगवान उसे बार बार जो है छोड़ दिया है। इस बार जरासंध जब 18वीं बार मथुरा पर आक्रमण किया तो इधर नारद जी ने योजना बनाई और जरासंध के साथ कालियावन जो है मृक्ष राजा को भगवान से युद्ध करने भेज दिया। पूरी मथुरा पूरी भगवान के सहित जो है आज पूरी सेना घेर लिया है। पूरा सेना जो है चारों तरफ से घेर लिया है जरासंध का। अब भगवान ने विचार बनाया कि अभी किसे क्या किया जाए, तो तुरंत भगवान वहां से किसी तरह बाहर निकलते हैं। निर्जागाम पुराद्रगतयः पदमाली निरायुध। आज भगवान किसी अस्त्र का प्रयोग नहीं किए हैं, कुछ भी हाथ में नहीं लिए हैं। कालियावन जो है कृष्ण को भागते हुए पहचान लिया और पकड़ने के लिए दौड़ा भगवान को। जब दौड़ लगाई, दौड़ते दौड़ते भगवान एक गुफा में प्रवेश हो गए हैं और गुफा में कौन बैठे थे? महाराज मुकुंद उसी में सो रहे थे। भगवान क्या काम किए कि अपना पीताम्बर ओढ़ा करके जा करके वहीं बगल में छुप गए और कालियावन जो था पीताम्बर की पहचान देख करके भगवान कृष्ण को समझ करके सोए हुए महाराज मुकुंद पर जो है जोर से प्रहार किया है, लात मारी है और जब मुखचुंद जगे हैं तो उनकी दृष्टि पड़ने ही कालियावन भस्म हो गया। तब श्री शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि देवताओं ने कहा है कि यहाँ विश्राम कीजिए और आपको असमय कराए जो है जगाए जाएंगे। भस्म हो गया। तो आज मुकुंद के द्वारा कालियावन भस्म कराया गया और मुकुंद ने भगवान
भगवान की स्तुति की है, भक्ति का वरदान मांगा तो भगवान ने मुकुंद महाराज को अगले जन्म में अपनी पावन भक्ति का वरदान दिया है। संतों की मान्यता है कि वे ही मुकुंद जो है कली काल में फिर नरसिंह भगत बन करके प्रकट हुए हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय। अब यह भक्ति अधिकार प्राप्त हुआ है। परम भक्त नरसिंह भगवान अद्भुत भक्त हुए थे, जिनके ये भगवान सावर सेठ बन करके आए थे। इस प्रकार से कालियावन का अंत करा करके प्रभु वापिस मथुरा पहुंचे हैं। मथुरा पहुंचे हैं, उधर दाऊ महाराज ने अपने हल मूसल से उन मलक्षों का संहार कर डाला है। कालियावन के साथ आए थे, जो ही विश्राम किया जरासंध 18वीं बार पुनः आक्रमण करने को पहुंचा। भगवान बोले दाऊ जी अब तो लड़ते लड़ते थक गए हैं, कहां भागेंगे, चलो दाऊ जी बोलो कैसी बात, क्या करना है। दाऊ जी बोले भैया इस बार इसे छोड़ना ही है, चिंता मत करो, मैंने समुद्र में टापू के ऊपर एक द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया है और सबको वहां भेज देंगे और इसे पागल बना करके हम और आप भाग जाएंगे। दाऊ जी बोले कि कन्हैया बदनामी होगी, लोग हमें रणछोड़ कहेंगे। भगवान देखिए पहले कि मथुरा से गोकुल गए, गोकुल से पुनः मथुरा आए हैं और मथुरा से फिर दूसरे जगह जाने की तैयारी शुरू हो रही है। भगवान कहे में लोग रणछोड़ कहेंगे। भगवान बोले एक नाम मेरा और पड़ जाएगा, अरे मेरा राम तो माखन चोर है, एक नाम रणछोड़ भी हो जाए तो क्या दिक्कत है, मुझे चोर बनने में कोई दिक्कत नहीं है। दाऊ जी भी भाग लिए। जरासंध आश्चर्यचकित रह गया और पड़ा प्रसव पर्वत पर प्रभु और दाऊ जी चढ़ गए तो जरासंध ने पूरे पहाड़ को घेर लिया, आग लगवा दिया, सारे पहाड़ भस्म कर दिए गए हैं। सारे पहाड़ भस्म कर दिए। पर्वत से समुद्र में पहुंच करके भगवान कहाँ पहुंचे हैं, पर्वत से समुद्र में आए हैं और समुद्र के द्वारा पहुंच गए हैं, सीधा पहुंचे हैं गुजरात, द्वारिकापुरी पहुंच गए हैं। उधर भगवान द्वारिकाधीश बन करके ठाठ से वहां विराजमान हुए हैं और यहाँ जरासंध ने पूरे पहाड़ को जब भस्म कर दिया उसे विश्वास हो गया कि मैंने दोनों को जला करके भस्म कर दिया। जला करके भस्म कर दिया। अब क्या किया जाए। उधर क्या हुआ, जरासंध ने शंख बजाया कि मेरी विजय हो गई, मगध देश को लौटा। जरासंध ने ब्राह्मणों को बुला करके अनुष्ठान कराया और कहा कि अब की बार मेरी विजय हो गई, अवश्य हो गई होगी, क्योंकि वो लोग मिले नहीं हैं। भगवान ने ब्राह्मणों को महत्व दिया और कहा कि जरासंध ब्राह्मणों का बड़ा अद्भुत भक्त बन गया है। 11 वर्ष की अवस्था में भगवान वृंदावन से मथुरा आए थे। 11 वर्ष में जो है वृंदावन से मथुरा आए थे और 14 वर्ष तक भगवान मथुरा में रहे। 11 और 14 मिलाकर के 25 वर्ष भगवान इस दोनों जगह रहे हैं। इसके बाद सीधा आए हैं कहाँ, 25 वर्ष की अवस्था में भगवान पहुंच गए हैं, द्वारिकाधीश बने हैं। दाऊ भैया का विवाह महाराजा रेवत की पुत्री रेवती महारानी के साथ हुआ और द्वारिकाधीश बन करके प्रभु का प्रथम विवाह किसके साथ होने जा रहा है, भगवती लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी के साथ संपन्न होने जा रहा है। यह भी विवाह भगवान का कैसे कैसे विवाह हुआ है, बारात लोग थोड़ा हुआ है।
एक बड़ी बड़ी विडंबना है कि भगवान भीष्मक सुता रुक्मिणी रुचिना रानम राक्षसेन विधेनम उपमे श्रुतमयः। आज बराते ही चले बा तू सब तो घर आती है बराती सब पीछे बैठा है, घर आती बैठा है आगे। घर आती के कुछ मिले वाला बार है, बाद में जब बच्चे तभी मिले। हम तो बचे तो ले नबजत काले जब बचेगा तभी मिलेगा ना भाई, हम तो दूर हैं लेकिन खाने की व्यवस्था बढ़िया है। पापड़ कचौड़ी पूरी सब बात सलाद का व्यवस्था है, पापड़ भी और मिलेगा। आइए एक पापड़ की कथा हम आपको बताएं, याद आ गई। एक महात्मा जी थे, तो आप जैसी कोई माताएं थी, विचार बनाया कि चलो किसी महात्मा को भोजन करा दे। किसी महात्मा को भोजन करा दे तो मंदिर में गए, एक महात्मा जी को बुलाया, कहा महाराज जी आइए, आज हमारे यहाँ आपका निमंत्रण है। महाराज जी आए, विधिवत आसन लगाया गया, बैठे गए। अब वह बूढ़ी माता थी, सब कुछ परोस करके रख दिया, पूरी सब्जियां, अचार, सिरका जो भी था सारी व्यवस्था रखी गई। अच्छा, इंसान की आदत है, यदि वह मान लीजिए यह 1 लाख का सामान है, हमारी आपकी यही आदत है, यदि 1 लाख का सामान यदि हमें आपको जब मिल जाता है तब यह सामान 1 कौड़ी का हो जाता है। जब तक नहीं है हमारे आपके पास तब तक तो इसकी कीमत 1 लाख थी, और जब मिल गई तब यह 1 कौड़ी की हो जाती है। और यदि मान लीजिए नहीं मिला है तब इसकी कीमत 1 लाख है। अब सोचिए कि महात्मा जी बैठे हैं, अचार, सिरका, रायता, सारी व्यवस्था रखी गई है, और संजोग से माता जी ने पापड़ देना भूल गया। इंसान की आदत है, यदि सामान मिल जाए 1 लाख का तो कौड़ी भर दाम, न मिले तो कौड़ी भर का दाम, कौड़ी भर के सामान का दाम 1 लाख रुपए। सब कुछ मिला लेकिन पापड़ नहीं मिला। महाराज जी परेशान कि पापड़ नहीं मिला। पापड़ रखा सामने, पापड़ सामने रखा, लेकिन माता जी भूल गई। अब बात चल रही है, हाँ महाराज जी आराम से आ गए। महाराज जी ने कहा हाँ बहुत आराम से आए माता जी, लेकिन क्या बताएं कि रास्ते में एक बहुत बड़ा सर्प मिला। माता जी ने पूछा कितना बड़ा? कहा यहाँ से लेके पापड़ के बराबर। तब माता जी करे रहा राम 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 महाराज जी, हमने तो आपको पापड़ देना ही भूल गया। इंसान की यह आदत है। आप सब चाउमीन खाए वाले हैं, यहाँ मुझे कुछ मिले। आइए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। भगवान हरिस्मकः सुताय रुक्मिणी रुचिना राम चः येन सुराम में प्रामाण्यस्त्रुभ्यो नमो नमः। राजा स्मृता भीष्मको नामं विदर्भादिविदिन्दानवे नमः। कंस्य पंचभवनं पुत्रा कानके च वरणार्णः। ऐसा
ऐसा सुना है कि हमारे प्रभु द्वारिकाधीश प्रथम विवाह किसके साथ हुआ है? रुक्मिणी के साथ। और रुक्मिणी के साथ विवाह कैसे हुआ है? राक्षस विधि से हुआ। सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए, बोले बिल्कुल ठीक सुनाओ, किस प्रकार से हुआ है? सुखदेव परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि ठीक से बताओ कैसे हुआ है विवाह। सुखदेव जी महाराज कह रहे, सुनो राजन, विदर्भ देश के एक राजा कौन थे? भीष्मक। उनकी बेटी का नाम था रुक्मिणी। और भीष्मक के 5 बेटे थे। 5 बेटे थे, पांचों का नाम कौन कौन क्या था? कि रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी था रुक्माली। भीष्मक के बेटी का नाम था रुक्मिणी और भीष्मक के 5 पुत्र थे। पांचों का नाम हम आप लोगों को बताया कि रुक्म, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी था रुक्माली। 5 भाई, 5 भाइयों में इकलौती बहन थी रुक्मिणी। रुक्मिणी जो है नारद महात्माओं के द्वारा द्वारिकाधीश की निरंतर महिमा सुना करती थी। नारद आदि ऋषियों के द्वारा वह भगवान कृष्ण के बारे में सुना करती थी। और उसने मन ही मन संकल्प कर लिया था कि मैं पति के रूप में अपने द्वारिकाधीश को पति रूप में वह मन ही मन मान लिया था। एक दिन भीष्मक के मन में आया कि अब मेरी बेटी रुक्मिणी जो है विवाह के योग्य हो गई है।